अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर है क्रड का। तो काम कर लिया था हमने, जिसमें क्रिएट किया, रीड किया, अपडेट किया, डिलीट किया और जो डाटा ऐड किया उसमें पिक्चर भी शो करवा दी और ये कुछ इस तरह का काम किया था। आज का लेक्चर लॉगिन के बारे में है, सेशन के बारे में है, रजिस्टर कैसे करना है डाटा, लॉगिन कैसे करना है, उसको लॉग आउट कैसे करना है, इससे रिलेटेड है। चलें, इससे रिलेटेड हम सबसे पहले आ जाते हैं सबलाइन पे। तो यहाँ पे मैं क्रड के अंदर आके एक नई फाइल बनाता हूँ जिसका नाम मैं लिख देता हूँ login.php। ठीक है, अब इस फाइल के अंदर आके मैंने काम करना है, एक डिज़ाइन ऐड करना है। तो ऐड स्टूडेंट वाला सारा डिज़ाइन मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल A कंट्रोल C, लॉगिन पे पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे जो ये एक्स्ट्रा डाटा है ये ख़त्म कर देता हूँ, जो ये इंसर्ट का सारा काम किया था। ठीक है, इसमें PHP का काम रहने देते हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी, या बाद में बना लेते हैं। अच्छा जी, ये मैं यहाँ पे लॉगिन लिखता हूँ, login.php, और मैंने इसको रिफ़्रेश किया। अभी सेम पेज आ रहा है क्योंकि मैंने इस फाइल को सेव नहीं किया। ठीक है, सेव भी नहीं किया और दूसरा मैंने देखें इधर से डाटा भी नहीं डिलीट किया। यहाँ पे मैं इसको डिलीट करता हूँ और यूज़र नेम को डिलीट करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लॉगिन स्टूडेंट और वैल्यू में भी लिख देता हूँ लॉगिन स्टूडेंट। ठीक है, ये डाटा कुछ इस तरह शो हो जाएगा। और ये पिक्चर का जो नज़र आ रहा है इसको भी ख़त्म कर देते हैं, इस लाइन को। ये ख़त्म हो गई। अब मेरे पास ईमेल और पासवर्ड, ये दो चीज़ें हैं। तो मैंने ईमेल लिखनी है, पासवर्ड लिखना है, लॉगिन करना है, लॉगिन चल जाएगा। कैसे चलेगा ये भी ख़त्म कर देते हैं ना, ऊपर ये फजूल लग रहा है। ये मैं कंट्रोल X करता हूँ। अच्छा जी, ये दोनों डाटे और ये ईमेल और पासवर्ड को कैसे इक्वल किया जाए, लॉगिन होगा, इसको आपने करना डेटाबेस से। डेटाबेस में याद होगा लास्ट लेक्चर में हमने किया था TBL स्टूडेंट के अंदर इमेज स्टोर करवाई, यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड, एड्रेस। इसमें से एक ईमेल ले लेते हैं और दूसरा पासवर्ड। अगर ये दोनों चीज़ें इक्वल होंगी तो लॉगिन होगा, अगर इक्वल नहीं होंगी तो लॉगिन नहीं होगा। ठीक है, तो बिल्कुल इसके नीचे आके मैं PHP का टैग स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट करने के बाद इंक्लूड connection.php। इसका मतलब है कि मैंने कनेक्शन की जो फाइल है वो मैंने ऐड कर ली है, यानी कि जो डेटाबेस की है। तो उसके बाद मैं आके यहाँ पर लिखता हूँ इफ़ isset $_post मेथड यूज़ करना है और इसके अंदर लिख देता हूँ मैं लॉगिन। ठीक है, लॉगिन लिखने के बाद मैंने यहाँ पे ब्रैकेट को स्टार्ट किया, यहाँ पे मैंने बड़ी करली ब्रेसेस स्टार्ट कर ली और इसका जो नाम होगा ना मैं लॉगिन लिख देता हूँ, क्योंकि ये नाम इस नाम के साथ मैच होना ज़रूरी है। और ये नाम login.php जो पेज का जो नाम है ना ये वाला, इसके साथ होना ज़रूरी है। अच्छा जी, ये करली ब्रेसेस में आके यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डॉलर यूज़र नेम, नहीं ईमेल से करवा रहे हैं हम, ईमेल जो कि इक्वल होगी $_पोस्ट मेथड और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ईमेल। ईमेल लिखने के बाद इसी को कॉपी करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ पासवर्ड और ये वेरिएबल का नाम भी लिख देता हूँ पासवर्ड। ठीक है, ये मेरे पास दो वेरिएबल आ गए। ठीक है, वेरिएबल बनाने के बाद मेरा काम है एक ट्राई का और एक कैच का। ठीक है, ट्राई और CAT कैच। कैच का यानी कि या तो कोड मेरा चले, अगर कोड नहीं चलता तो एरर दे दे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ PDO एक्सेप्शन $E, जो लास्ट हम वीडियो में किया ना वही सेम काम यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। और इस कैच के अंदर मैं ये लॉगिन कनेक्शन के पेज में आके ना ये वाली जो लाइन लिखी हुई है इसी लाइन को कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अगर कोई एरर हो तो यहाँ पे शो हो जाए। मेन काम जो है ना हमारा वो ये ट्राई के अंदर है। ठीक है, ट्राई सेक्शन जो है। अच्छा जी, यहाँ पे आके मैं लिख देता हूँ $क्यूरी जो कि इक्वल होगी किसके, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल की। टेबल का नाम था मेरा ख्याल TBL स्टूडेंट के नाम से हमने बनाया था। एक दफ़ा दोबारा चेक कर लेते हैं होम में आके। टेबल का नाम है, देखें TBL स्टूडेंट ही है। ठीक है, हम ठीक कर रहे हैं। यहाँ पे टेबल का नाम आपने लिख दिया। इस टेबल के नाम में से आपने निकालना है वेयर, क्या निकालना है, ईमेल जो कि इक्वल होगी, सिंगल कोट लगाना है, यहाँ पे $email लिख देना है और ईमेल लिखने के बाद यहाँ पे मैं एंड लगा देता हूँ और पासवर्ड इज़ इक्वल टू $पासवर्ड
कुछ इस तरह से क्यूरी बनानी है। इसका मतलब है कि TBL स्टूडेंट के अंदर से डाटा सारा सिलेक्ट करें, ठीक है, ये वाला TBL स्टूडेंट के अंदर से सारा डाटा सिलेक्ट किया। अब इसमें से सिर्फ ईमेल चाहिए और पासवर्ड चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें मैच होती हैं, अगर ये दोनों चीज़ें मैच होंगी तो डाटा इसका डॉलर क्यूरी के अंदर सेव हो जाए, ठीक है। डॉलर क्यूरी के अंदर जब सेव होगा डाटा, तो यहाँ पे मैं एक बना देता हूँ रिज़ल्ट, जो कि इक्वल होगा डॉलर कनेक्शन के साथ, और प्रिपेयर करना है मैंने डॉलर क्यूरी, और इसको मैं कर देता हूँ क्लोज। यानी कि मेरा जितना भी डाटा जो कनेक्शन का है ना, वो प्रिपेयर करना है मैंने डॉलर क्यूरी इसके साथ, यानी कि इस डॉलर क्यूरी के साथ। करने के बाद मैंने डॉलर रिज़ल्ट के अंदर सेव करवा देना है, और रिज़ल्ट के अंदर सेव करवाने के बाद डॉलर रिज़ल्ट जो कि एग्जीक्यूट करना है मैंने EC एग्जीक्यूट पूरा लिख देते हैं, एग्जीक्यूट करवाना है आपने, और इसको मैंने क्लोज कर देना कोटेशन को, ठीक है। अब एग्जीक्यूट उसी वक्त जब एग्जीक्यूट हमने करना है ना, तो हम एक काम करते हैं, या तो उसका एरर आएगा या नहीं आएगा एरर, ठीक है। अब इसको भी एक ना थोड़ा एडवांस करते हैं काम। कनेक्शन काउंट के नाम से एक बनाते हैं, काउंट के नाम से एक वेरिएबल बनाया जो कि इक्वल होगा डॉलर इस रिज़ल्ट के वेरिएबल के साथ, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एरो बना दिया। एरो बनाने के बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रो काउंट, ब्रैकेट को मैंने कर दिया क्लोज, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया इफ़ लिखने के बाद डॉलर काउंट ग्रेटर देन 0 के, यानी कि अगर कोई भी, यानी कि मैसेज जितना भी डाटा सेव होता है इस रिज़ल्ट के अंदर, अगर कोई एग्जीक्यूट होती है वैल्यू, उसका आंसर फ़र्ज़ करें 1 है, 2 है, 3 है, जो भी यानी कि वैल्यू, ज़ाहिर बात है एक ही होगा, क्योंकि एक डाटा ही एंटर होगा, या 2 होंगे या 3 होंगे। अगर एक से ज़्यादा वैल्यू भी हो सकती हैं इक्वल, ठीक है। अगर गलती से कोई डुप्लीकेट भी कर दिया, वो 2 हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी, तो वो डाटा किस में सेव होगा, इसमें सेव होगा काउंट में। और इसका मतलब है कि अगर फ़र्ज़ करें 1 ग्रेटर दैन 0 के, अगर 1 यहाँ पे जो डाटा काउंट में सेव होगा ना, जैसे 1 एंट्री अगर इक्वल हो गई है, ज़ाहिर बात है कि अगर ये डाटा मेरा ये डाटाबेस के साथ इक्वल हो जाता है, जैसे फ़र्ज़ करें मैं शान उल्फत इक्वल ये shan@gmail.com को बराबर कर रहा हूँ 1 2 3 के साथ, अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो एक एंट्री आपकी यानी कि इसमें काउंट हो जाएगी। और इसका मतलब है कि इफ़ 1 ग्रेटर दैन 0 के, तो ग्रेटर दैन अगर 0 के होगा तो क्या होना चाहिए, मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि हेडर बना के यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंगल कोट के अंदर लोकेशन लिखने के बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ index.php, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ, ठीक है। इससे क्या होगा कि अगर मेरा ये यानी कि कंडीशन ट्रू होती है ना, तो ये हेडर पे कन्वर्ट हो गया, यानी कि उस पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। और फ़र्ज़ करें अगर मेरी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो क्या होना चाहिए, यहाँ पे एक मैसेज शो करवा देते हैं, स्क्रिप्ट ही बना देते हैं, या मैंने होम पे बनाई होगी, अगर कमेंट नहीं की हुई तो यहाँ से पकड़ लेते हैं। ये देखें यहाँ पे मिल गई हमें, ये वाली मैं कॉपी कर देता हूँ, कमेंट की हुई थी, और इसको मैंने यहाँ पे लगा दिया, और यहाँ मैं लिख देता हूँ समथिंग वेंट रॉन्ग, ठीक है। ये मैंने कुछ इस तरह से लिख दिया, ठीक है, अगर डाटा नहीं मिलता। और साथ में ना एक काम करते हैं, इसको ना चला के देखते हैं, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सेशन का काम बाद में करते हैं। अब मैंने इसको रिफ़्रेश करता हूँ एक दफ़ा। अच्छा जी, ये एक एरर आ रहा है, अनएक्सपेक्टेड एरर, ये किस 33 नंबर लाइन पे एरर आ रहा है। तो 33 नंबर लाइन ये एरर, यहाँ पे एरो बनाना था, दिस ऑपरेटर बनाना, ठीक है। अच्छा जी, दोबारा रिफ़्रेश करते हैं, ये पेज चल गया, देखा एरर वो था। तो अब एक काम करते हैं, ये ईमेल को 1 2 3 के इक्वल करना है, यानी कि ये ईमेल 1 2 3 पासवर्ड लगाया, इसका लॉगिन किया, तो देखें index.php पे आ गया। अब ये पेज नहीं चला क्योंकि इस नाम का तो पेज ही देख लें, इसके अंदर बने कोई नहीं है, इसके अंदर तो home.php बना है, बाकी पेजेस हैं। तो क्यों ना एक काम करते हैं, यहाँ पे लिख दें home.php, यानी कि अगर लॉगिन हो
तो इस पेज पे चला जाए। ठीक है, तो एक दफ़ा दोबारा रिफ़्रेश करते हैं, यहाँ पे पेस्ट किया 1 2 3। अब देखें मैं लॉगिन करता हूँ तो देखें home.php पे आ गया। इसका मतलब है कि हमारा कोड बिल्कुल सही परफेक्ट काम कर रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो काम है वो ये है कि आपने यहाँ पे लॉग आउट का सेशन चलाना है। यानी कि जब मैं इसके लॉग आउट करूँ और यहाँ पे लिखा है कि कौन सा यानी कि है ऐसा नाम जो लॉगिन हो गया। ठीक है, यहाँ पे यानी कि जिसको मैंने लॉगिन किया यहाँ पे प्रॉपर नाम भी तो लिखा है, ऐसे तो नहीं ना आइडिया होगा किसको लॉगिन किया है, कौन सा यूज़र है। तो उसके लिए आपको सेशन पढ़ना ज़रूरी है। तो मैं आ जाता हूँ header.php में। तो हेडर की फ़ाइल आपको पता है हर पेज में चल रही है। तो बिल्कुल स्टार्टिंग में आके मैं PHP का टैग स्टार्ट करता हूँ। PHP स्टार्ट करने के बाद यहाँ मैं लिख देता हूँ session_start और मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ इस तरह। ठीक है, अब इसका मतलब है कि मैंने एक सेशन बना लिया है। ठीक है, इस सेशन को बनाने के बाद अगला काम क्या है मेरा, वो काम आ जाता है कि इस ब्रैकेट के बाद आके ना सबसे पहले मैं लिख देता हूँ $_session और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ईमेल। ठीक है, अगर सेशन मिलता है तो इस ईमेल के नाम से ना एक हिडन फॉर्म बन जाती है जो हेडर के अंदर टेम्परेरी सेव हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, सेव होने के बाद उसने इस हेडर पे सेंड कर देना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको रिफ़्रेश करते हैं और यहाँ पे मैं लॉगिन का भी एक बना देता हूँ ना header.php में। तो यहाँ पे आता हूँ, इसको कॉपी किया, यहाँ पे आके मैं लिख देता हूँ लॉगिन और यहाँ पे भी लिख देता हूँ login.php। ये मैंने लॉगिन किया, लॉगिन आ गया और यहाँ पे मैं ईमेल और पासवर्ड दिया और ये मैंने क्लिक किया, देखें यहाँ पे आ गया। अब ये सेशन चल गया लेकिन यहाँ पे ना नाम वगैरह नहीं शो हो रहा। ठीक है, यहाँ पे अभी टेम्परेरी नाम वगैरह शो करवाते हैं। इसमें जो लॉगिन वगैरह जो किया है ना उसको भी फर्जी तौर पे चेक करते हैं कि वहाँ पे शो हो भी रहा है या नहीं हो रहा। उसके लिए एक काम करते हैं, PHP का टैग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे मैंने इफ़ लगाया, इफ़ लगाने के बाद मैं ब्रैकेट स्टार्ट कर देता हूँ इस सेट और $_session, क्योंकि सेशन इसलिए लगाया पता तो चले लॉगिन कोई चल भी रहा है या नहीं चल रहा। तो ईमेल लिखने के बाद मैं इसको क्या करता हूँ, एंड पे कोई लगा देता हूँ ये कोलन और ब्रैकेट इसको बंद कर देता हूँ यहाँ तक। ठीक है, ये मैंने इसलिए बंद की क्योंकि मैंने दोबारा से इसको ओपन करना है। PHP टैग स्टार्ट कर देता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ एंड इफ़। ठीक है, ये इकट्ठा लिखना है। यहाँ पे इफ़ स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे क्लोज़ हो रहा है, क्योंकि जो इफ़ है PHP टैग के अंदर है तो इसको क्लोजिंग भी PHP टैग के अंदर ही करनी है। तो यहाँ पे H1 के अंदर आके यहाँ पे मैंने PHP का टैग स्टार्ट करता हूँ इको लिखने के बाद $_session और यहाँ पे मैं ईमेल लिख देता हूँ। ईमेल लिखने के बाद रिफ़्रेश करना है और मैंने इसको रिफ़्रेश करना है पेज को। तो यहाँ पे मेरे पास कोड शो होना चाहिए इसका। तो इसको चेक करते हैं क्या ये होम में लिखा हुआ है। बिल्कुल ये होम में लिखा हुआ है। तो अब अगर मैं इसके बिल्कुल साथ एक्सप्लेनेशन मार्क लगा देता हूँ तो यहाँ पे ये एरर आ रहा है। ठीक है, कोई मसला नहीं। इसको यहाँ पे आते हैं वापस और इसको दोबारा से लॉगिन करते हैं, लॉगिन, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ shan@gmail.com login 1 2 3। तो ये मैंने लॉगिन किया, यहाँ पे शो नहीं हुआ डाटा वगैरह। चले बहरहाल इसको चेक कर लेते हैं दोबारा। इफ़ इस सेट $_session, ईमेल नाम का सेशन ही भेजा होना ज़रूरी है। इसको डबल कोट में कन्वर्ट कर लेते हैं। डबल कोट में कन्वर्ट करने के बाद इसको कुछ इस तरह कर लेते हैं, एक लाइन में कर लेते हैं और इसको PHP का टैग स्टार्ट इको $_session और यहाँ पे ईमेल, इसको क्लोज़ कर देते हैं और ज़रा चेक करते हैं। ठीक है, नहीं हो रहा, कोई मसला नहीं है।
इसको सेशन नहीं ना मिल रहा होगा, ये जो सेशन ऊपर लगाया है ना ये इसको नहीं मिल रहा, इसलिए यहाँ पे शो नहीं हो रहा। मैं इसको दोबारा लॉगिन करता हूँ तो नहीं शो हुआ। ठीक है, इसको एक काम करते हैं, स्टाइल कलर रेड लिख देते हैं। रेड लिखने के बाद यहाँ पे नहीं, अच्छा इसको ना एक काम करते हैं, लॉगिन में आके चेक करते हैं। ये देखें ना यहाँ पे मिस्टेक की है ना, ये सेशन यहाँ पे लिख दिया लेकिन इसको किसी चीज़ के इक्वल तो किया नहीं है। ठीक है, इसको बराबर कर देते हैं डॉलर और ईमेल के कर देते हैं, यानी कि ये एक किस्म का इसका वेरिएबल भी सेंड होगा अब। ठीक है, जब वेरिएबल सेंड होगा तो इसको यानी कि आगे कॉल वगैरह कर लेंगे। ठीक है, यानी कि ये वो वेरिएबल है जो इधर यानी कि मिलेगा, इसके साथ मैच हो जाएगा, और ये नाम को हम कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको रिफ़्रेश करते हैं पेज को एक दफ़ा, और दोबारा से मैं लिखता हूँ 1 2 3 और मैंने क्लिक किया, ये देखें नाम लिखा आ गया ऊपर भी और नीचे भी, क्योंकि ये हेडर में भी लगा था और नीचे भी लगा था, इसलिए डाटा वगैरह दोनों दफ़ा शो हो गया। तो होम में ख़त्म कर देते हैं। होम में जो शो हो रहा है ना, ये सेशन बिल्कुल स्टार्ट में हो रहा था, होम में ख़त्म कर दिया। ये जो हेडर में लगा ना, इसको किसी तरीके से यहाँ पे मैनेज करते हैं, यानी कि जो ये नाम लिखा हुआ है ना ये इसकी जगह पे शो होना चाहिए। इसके लिए आपने क्या करना है कि आ जाना, आपने हेडर में आ जाए और जो ये सेशन लगा हुआ है ना, इस सेशन को आपने इसकी जगह पे शो करवाना है। इसके लिए आपने करना है, ये वाला जो मैसेज है ना इसको कट करें। कट करने के बाद ये शान की जगह पे पेस्ट कर देता हूँ, और ये मैं क्लोजिंग कर देता हूँ यहाँ पे, और इसकी स्टार्टिंग मैं कर देता हूँ कुछ यहाँ पे। ठीक है, स्टार्टिंग करने के बाद मैंने फ़ाइल को सेव किया, रिफ्रेश किया, देखें यहाँ पे डाटा शो हो गया shan@gmail.com। ठीक है, तो शो करवाने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे लॉग आउट का भी बनाना है। तो एक काम करते हैं, इसको नीचे तक ले जाते हैं यहाँ तक, ताकि ये PHP कोड के अंदर रहे, और अंदर रखते हुए इसको डाटे को डिलीट कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं एक पेज बना देता हूँ logout.php। अब इस नाम का पेज तो नहीं ना बनाया, अब मुझे इस नाम का पेज भी बनाना पड़ेगा इसी के अंदर, ग्रिड के अंदर। तो मैं एक पेज बना देता हूँ फ़ौरन से। तो यहाँ पे मैं PHP का टैग स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ session_start और ब्रैकेट क्लोज की। ये इसका मतलब है कि अगर कोई सेशन पड़ा हुआ है उसको ढूंढो। ढूंढने के बाद मैं इसको सेशन को मैं कर देता हूँ अनसेट। अनसेट करने के बाद मैं सेशन को कर देता हूँ डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय करने के बाद मैं आ जाता हूँ यहाँ पे हेडर लिखता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंगल कोट में लोकेशन, और यहाँ पे मैं होम लिख देता हूँ। यानी कि जब लॉग आउट करूँ तो दोबारा से इस पेज पे यानी कि रीडायरेक्ट हो जाए। ठीक है, सबसे पहले इस सेशन को ढूंढेगा, अगर पड़ा हुआ है तो वो सारा सेशन जहाँ जहाँ पे पड़ा है उसको अनसेट करेगा। अनसेट करने के बाद उसने इसको डिस्ट्रॉय कर देना है। डिस्ट्रॉय करने के बाद उसने दोबारा से इस पेज पे रीडायरेक्ट कर देना है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे आके इसको लॉग आउट करता हूँ तो देखें यहाँ पे गायब भी हो गया। गायब इसलिए हुआ है क्योंकि आपका जो कोड पड़ा हुआ था ये हेडर के अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक रखा। इसका मतलब है कि अगर लॉगिन नहीं है तो ये गायब हो जाना चाहिए। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं इस कोड को। फ़र्ज़ करें मैं लॉगिन करता हूँ, मैं यहाँ पे लॉगिन किया 1 2 3। अब मेरा अकाउंट इस टाइम लॉगिन है, तो जब लॉगिन हो तो मेरे पास ये रजिस्टर की ऑप्शन भी ना शो हो और लॉगिन में दोबारा से लॉगिन ना कर सकूँ। ठीक है, इस तरह का चेक लगाना है मैंने। तो उसके लिए ये कोड कॉपी करता हूँ। इस कोड को कॉपी करने के बाद मैंने आ जाना लॉगिन पे, और यहाँ पे ये फॉर्म बना हुआ है डिज़ाइन वगैरह सारा इसका। तो इस डिज़ाइन को यहाँ से यहाँ तक बनाया ना डिज़ाइन, तो आप एक काम करें, इसके बिल्कुल ऊपर स्टार्ट कर दें इसको कोड को, और कोड को स्टार्ट करने के बाद इसका जो ये कोड है इसे कॉपी करें और इसको मैंने बिल्कुल नीचे आके पेस्ट कर देना है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे इसको गायब हो जाना चाहिए। ठीक है, अब ये गायब नहीं हो रहा, तो एक काम करें यहाँ पे आके एक्सप्लेनेशन मार्क लगाएं कि ना चले। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर लॉगिन होगा तो यहाँ पे डाटा शो ही नहीं होगा। तो यही सेम काम आपने इसी के बिल्कुल नीचे करना है, और इसको आपने ये कोड कॉपी पेस्ट करें
यहाँ पे और इसका एक्सप्लेनेशन वहाँ ख़त्म करते हैं। H1 में आए और यहाँ पे लिखते हैं यू ऑलरेडी लॉगिन अकाउंट काइंडली लॉग आउट अकाउंट व्हेन लॉगिन अगेन। ठीक है, या ये सिंपल ही लिख देते हैं यू ऑलरेडी लॉगिन ACCOUNT अकाउंट। ठीक है, अब देखें यहाँ पे एक मैसेज शो हो गया। ठीक है, ये मैसेज शो करवाने का मतलब ये है कि आपका अकाउंट जो है वो लॉगिन है, उसको लॉग आउट करेंगे तो ये मैसेज शो हो जाएगा। तो सेम यहाँ पे आके मैं लिख देता हूँ होम लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं home.php लिख देता हूँ। ठीक है, और इसको स्टाइलिंग भी थोड़ी सी लगा देते हैं, क्लास BTN डैश सक्सेस, और इसको मैं क्लिक करूँगा तो होम पे आ जाऊँगा। तो यही सेम काम आपने इधर भी कर देना है। तो यानी कि मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे आ जाता हूँ मैं रजिस्टर में, रजिस्टर का काम होम में किया है, इसका यहाँ से यहाँ तक कोड है, बिल्कुल ठीक। ये मैंने यहाँ पे आया और इसको मैंने यहाँ तक क्लोज़ करना है। तो उसके लिए ये कोड, यही वाला सारा कोड कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि मैंने इसके बिल्कुल नीचे लगाना है कोड वगैरह को। तो ये होम पे आना है, होम, और इसी के बिल्कुल नीचे पेस्ट कर दिया और यहाँ पे लिख देते हैं URD लॉगिन अकाउंट। ठीक है, तो अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो देखें यहाँ पे अकाउंट नज़र नहीं आ रहा। ये भी गायब करवाना है आपने, ये भी अगर आपने गायब करवाना है तो इसके लिए आपने क्या करना है कि ये वाला जो काम है ना, ये भी आप इधर कोड इसका स्टार्ट करें, यहाँ से इसको कॉपी करें और इसको भी इसके अंदर रख दें। ठीक है, तो ये भी नज़र नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन जब मैं इसको, ये देखें लॉगिन भी नहीं चल रहा और होम पे दोनों नहीं चल रहे, क्योंकि ये देखें ऊपर URL भी चेंज हो रहा है क्योंकि पहले से लॉगिन है। तो अगर यही मैं इसको लॉग आउट कर दूं तो यहाँ पे ये भी चल जाएगा और ये भी चल जाएगा। ठीक है, ये आज की वीडियो थी, तो इंशाल्लाह मिलती है नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।